नहीं, इस बारी बीजेपी को नहीं करेंगे। किसको देंगे? इंडिया को? अब वो तो कॉन्फिडेंशियल है, पर बीजेपी को नहीं देंगे। नहीं, क्योंकि मुझे कोई सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में कोई चेंजेस नहीं लगते हैं। ठीक है, आप रोड्स की हालत देखिए क्या है, और आप ट्रैफिक। नोएडा में रोड सही नहीं है? नोएडा में रोड सही है, बट अदरवाइज आप अगर अंदर वाले नोएडा में जाएंगे वहाँ पर भी कोई डेवलपमेंट नहीं है। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, तो क्या लग रहा है कौन आएगा इधर यहाँ से? मोदी। मोदी। 7 सीट बीजेपी। बीजेपी से है क्या आप? नहीं, बीजेपी से बीजेपी वाली बात नहीं, बीजेपी की तो ऐसी बात ही जो माहौल चल रहा है जैसे। तो और कोई पार्टी नहीं इनके आगे, इसी से बीजेपी के आपको क्या लगता है? मोदी जी आएंगे। मोदी? हाँ जी, पहले से बना लिया मोदी जी आएंगे? बनाने की क्या बात है, काम के ऊपर है। आपको क्या लग रहा है? सेम आपको? हमारे दिल में दिल में? घर में भी है मोदी? घर में भी है मोदी। बीजेपी वाली बात नहीं, काम कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में नाम हो रहा है हमारा हिंदुस्तान का एक हर चीज़ के लिए। बहुत अच्छा हो गया, हमारी कितनी रिस्पेक्ट हो गई, बाहर जाते हैं, पहले कोई उल्टा सीधा बोलते तो लोग, ये बहुत अच्छा काम हो रहा है जी। लेकिन सवाल है कि हम सर्वे कर रहे हैं लगभग 1 साल से, जी, जी, लोगों के पास जा रहे हैं, जी, जी। हर मोदी, घर घर मोदी, सब बोल रहे हैं, जी, जी। मालिक हो, मजदूर हो, वीआईपी कॉलोनी हो, मजदूर कॉलोनी हो, लेकिन वोटिंग परसेंटेज जब बारी आती है तो वोट करने निकलते नहीं आप लोग? अरे हम तो निकलते ही, हम तो देखिए हर किसी अपना अपना, कोई आजकल लोग अब की बार नहीं हो रहा है ऐसा, अब के हर बंदा देगा वोट ली, ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं निकलते, तो पहले थोड़ा लोग हिचकिचाते थे वोट देने। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, आप नजदीक है, तो क्या लगता है दिल्ली में क्या है माहौल? दिल्ली में माहौल तो बता नहीं सकते, वैसे केजरीवाल के फेवर में लोग ज़्यादा लग रहे हैं, और ऐसे तो बिल्कुल 100% तो नहीं बता सकते किसका है। कुछ सुरक्षा व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ है नोएडा का? नहीं, वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, ऐसा सेफ्टी सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है, उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट है। 8 साल पहले कैसा था? तब इतनी डेवलपमेंट नहीं थी, इतना कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं आया था, बट अब हम देख रहे हैं बहुत डेवलपमेंट हो गई है उसके कंपैरेटिवली, उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। ये डेवलपमेंट हुआ है, उसका योगदान किसका है? योगी जी का है, मोदी जी का, या विपक्ष का है? योगी जी का योगा, क्योंकि वही देख रहे हैं तब से, तो उन्हीं का योगा। अच्छा काम कर रहे हैं योगी जी? नहीं, अच्छा काम कर रहे हैं। वो तो जाना पड़ेगा, तब 400 पार होगा। सब जाएंगे, सबके पास 2 टांगे भगवान ने दे रखे, 2 हाथ दे रखे, सब जाएंगे। आप तो चल दिखा रहे हैं साल भर से कि लोग मोदी मोदी बोल रहे हैं, जहाँ जाओ वही मोदी बोल रहे हैं, और वोटिंग परसेंट की बात आए तो निकल ही नहीं रहे हैं लोग से। समय आएगा तो पता चलेगा ना। तेल देखो, तेल की धार देखो। कौन आएगा इस बार दिल्ली में? हाँ जी, दिल्ली में कौन आएगा इस बार? मोदी जी आएंगे। मोदी आएंगे? हाँ जी। 7 सीटें? हाँ जी, कोई हारेंगे नहीं? अब इससे हारे जीते वो बात की बात है, इसकी बात में 7 सीटों पर क्या उम्मीद लग रहा है आपको? मोदी जी आएंगे। सीटों की ऐसी बात नहीं कि 400 आएगा, 300 आएगा, आना मोदी जी। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, तो क्या लग रहा है कौन आएगा इधर यहाँ से? मोदी। मोदी। 7 सीट बीजेपी। बीजेपी से है क्या आप? नहीं, बीजेपी से बीजेपी वाली बात नहीं, बीजेपी की तो ऐसी बात ही जो माहौल चल रहा है जैसे। तो और कोई पार्टी नहीं इनके आगे, इसी से बीजेपी के आपको क्या लगता है? मोदी जी आएंगे। मोदी? हाँ जी, पहले से बना लिया मोदी जी आएंगे? बनाने की क्या बात है, काम के ऊपर है। आपको क्या लग रहा है? सेम आपको? हमारे दिल में दिल में? घर में भी है मोदी? घर में भी है मोदी। बीजेपी वाली बात नहीं, काम कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में नाम हो रहा है हमारा हिंदुस्तान का एक हर चीज़ के लिए। बहुत अच्छा हो गया, हमारी कितनी रिस्पेक्ट हो गई, बाहर जाते हैं, पहले कोई उल्टा सीधा बोलते तो लोग, ये बहुत अच्छा काम हो रहा है जी। लेकिन सवाल है कि हम सर्वे कर रहे हैं लगभग 1 साल से, जी, जी। लोगों के पास जा रहे हैं, जी, जी। हर मोदी, घर घर मोदी, सब बोल रहे जी, हैं, जी। मालिक हो, मजदूर हो, वीआईपी कॉलोनी हो, मजदूर कॉलोनी हो, लेकिन वोटिंग परसेंटेज जब बारी आती है तो वोट करने निकलते नहीं आप लोग? अरे हम तो निकलते ही, हम तो देखिए हर किसी अपना अपना, कोई आजकल लोग अब की बार नहीं हो रहा है ऐसा, अब के हर बंदा देगा वोट ली, ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं निकलते, तो पहले थोड़ा लोग हिचकिचाते थे वोट देने। और कहा जा रहा है कि मोदी वोटर क्या है, वीआईपी लोग हैं, अपर वर्ग है, मिडिल वर्ग है, वो घर से निकला ही नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे कोई। 25 मई को चुनाव होगा तो निकलेंगे, वोट देने जाएंगे? हाँ जी, आप जाएंगे, जरूर जाएंगे, जरूर जाएंगे। लोग? घर से बैठे 400 पार हो जाएगा कि वोट पे बूथ पे जाना पड़ेगा? वोट पे जाना पड़ेगा, वोट देने जाना पड़ेगा। अब तो यही हो रहा है, घर से 400 पार हो रहा है। ना वोट जाके हम तो वोट देने जाते हैं। वोट देने जाते हैं। तो क्या निकालेंगे घर से लोगों बाहर के, जाओ वोट देने दो, जाओ। लोग अपने आप ही जाएंगे, जरूरत नहीं जाना अपने आप लोग ना, समय आएगा तो देखना। वो तो जाना पड़ेगा, तब 400 पार होगा। सब जाएंगे, सबके पास 2 टांगे भगवान ने दे रखे, 2 हाथ दे रखे, सब जाएंगे। आप तो चल दिखा रहे हैं साल भर से कि लोग मोदी मोदी बोल रहे हैं, जहाँ जाओ वही मोदी बोल रहे हैं, और वोटिंग परसेंट की बात आए तो निकल ही नहीं रहे हैं लोग से। समय आएगा तो पता चलेगा ना। तेल देखो, तेल की धार देखो। कौन आएगा इस बार दिल्ली में? हाँ जी, दिल्ली में कौन आएगा इस बार? मोदी जी आएंगे। मोदी आएंगे? हाँ जी। 7 सीटें? हाँ जी, कोई हारेंगे नहीं? अब इससे हारे जीते वो बात की बात है, इसकी बात में 7 सीटों पर क्या उम्मीद लग रहा है आपको? मोदी जी आएंगे।
सीटों की ऐसी बात नहीं कि 400 आएगा 300 आएगा आना मोदी जी, बस हम ये नहीं कह रहे 400 आएगी 450 आएगी, ऐसी कोई बात नहीं। मेरा भी कोई उद्देश्य नहीं ना, हम ही जानने आए हैं कि जो वोटिंग परसेंटेज हो रही है उसमें बड़ी गिरावट आई है और एक तरह से अनुमान लगाया जाता है कि मिडिल वर्ग होता है, अपर वर्ग होता है, वो घर में बैठ जाता है, छोड़ो मुद्दे से जा रहे हैं हम जाएंगे। बिल्कुल आपकी ठीक है, देखिए आप हर किसी को, हमें भी लोन मिला है, हम रोड पे हैं, हमारा हमको बिगर डॉक्यूमेंट से लोन मिला है जी, अभी भी देखिए ना लाभ मिला आपको? हाँ लाभ मिला है हमें, पहले 10,000 मिला, फिर 20,000 मिला, फिर 50,000 मिला, कोई गारंटी नहीं, कोई वारंटी नहीं किसी चीज़ मोदी साहब के जी। केजरीवाल जो जेल गए हैं तो कुछ सहानुभूति मिलेगी उनको कि नुकसान होगा? मिलनी चाहिए, नुकसान होना चाहिए उनको तो। हाँ, दिल्ली का कोई सहानुभूति नहीं मिलनी चाहिए सारे उनको। चोर बैठे सारे A to Z, जितने सारे बेईमान है तो साले पहली बार आए ना सत्ता में, इनको मोटा खाने गया था। हाँ ये पुलारी पार्टी सही चल रहा था, ये जब से बेड़ागर कर दिया दिल्ली का। लोग तो कह रहे हैं कि बिजली पानी फ्री दे रहे हैं, जो एक वर्ग है। नहीं नहीं, हमारे को कुछ चाहिए, हमारे को कुछ नहीं चाहिए बिजली पानी फ्री, हम तो बिल देते हैं जी, ना हमें पानी फ्री है ना बिजली, सब देते भाई आप धनवान है, ठीक है, आप अलग हैं। वाली बात नहीं जी, धनवान वाली ऐसी कोई बात नहीं, हर कोई दे रहा है बिजली पानी, ऐसी कोई बात नहीं। झुकी झोपड़ी को मिल रहा है बात अलग है, हम लोग हम बिल देते हैं, सब कुछ देते हैं। केजरीवाल फंसाया नहीं गया है? केजरीवाल फंसाया नहीं कोई नहीं फंसाएगा तो क्यों नहीं गया डेट पे, क्यों नहीं गया डेट पे, पहले क्यों नहीं गया डेट पे? एक बार 9-10 संबंध आए तो उसके दिल में चोर नहीं था, तो पहले संबंध पे दूसरे पे तीसरे पे चला था। अब ऐसे वो कर रहा तो हम भी कर सकते हैं कल, अगर ऐसे नहीं होगा कोर्ट के तो हम भी कहेंगे कोर्ट, अगला मंत्री नहीं मान रहा हम कैसे मान लेंगे, फिर हम भी कहेंगे नहीं। जनता क्या भूल जाती है क्या, क्या इन्होंने करप्शन किया है, वोट दे दो इनको? हाँ जी, जनता भूल जाती है क्या कि करप्शन किया है, कोई बात नहीं, वोट दे दो? नहीं नहीं, ऐसे कौन देगा, कोई मतलब ही नहीं सर, कौन दे देगा? लालू यादव को वोट तो मिल रहा है ना आज भी, लालू यादव को आज वोट मिल रहा है। कौन? ओ सर वो यादव दे रहा है खाली, और कोई नहीं दे रहा उनके अलावा, खाली यादव दे रहा है और कोई नहीं दे रहा, बस इसलिए वो करें साजिश हुई है, आज भी ईमानदार हम हैं। कौन ईमानदार है? आपको पता है चारा घोटाला करा, ये करा, सब कुछ करा है, पता ही है ना आपको क्या था, झुकी में रहता था, कहाँ से कहाँ पहुंच गया, अभी भी देखिए ना। अब एक नया मोदी जी नया नेरेटिव चला रहे हैं, कहा जा रहा है कि पहले चरण में मतलब कम वोट मिला है मोदी जी को, तो मोदी जी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अरे हिंदू मुसलमान कोई बात ही नहीं, कोई ऐसी बात ही नहीं, हिंदू मुसलमान बताइए क्या हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? वो जो बात कर रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, न्यूज़ देखते हैं आप? बिल्कुल देखते हैं। कह रहे हैं मोदी जी की राहुल गांधी आएंगे तो वो मंगलसूत्र दे देंगे मुसलमानों को। ऐसा कुछ उन्होंने नहीं जो लिखा था ना, जो मोदी ने आपका मनमोहन सिंह जी ने जो करा था, अब खुल रही है ना फाइलें, उन्होंने कहा ये बातें लिखी भी आ रही है, ये तो है नहीं कि अपनी तरफ से बना रही है। मनमोहन सिंह ने कहा था, उसी से जोड़ करके पीएम मोदी ने अभी जो मैनिफेस्टो आया है, बात है ना, जो बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही है। ये लोगों ने करा क्या, मोस्टली करा हम दोनों के लिए, किसके लिए करा बताइए ना? दोनों पार्टियों का मैनिफेस्टो कंपेयर कर लो आप। कांग्रेस का मैनिफेस्टो मुस्लिम्स को सपोर्ट कर रहा है और बीजेपी का मैनिफेस्टो पूरे इंडिया की डेवलपमेंट को देख रहा है। मोदी तो पहले दिन से ही करेंगे मुस्लिम लीग की छाप है मैनिफेस्टो में। हाँ जी, मोदी कह रहे हैं कि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है उसमें मुस्लिम लीग की छाप है। मैं वो तो खाली मुस्लिम्स के लिए कर रहे हैं। मंदिर तक नहीं गया तो क्या करेंगे साले वो, मंदिर तक नहीं कर रहे राहुल गांधी या कोई पार्टी वाला, क्या करेंगे लोग? अब ये देखिए ना, ये अभी 20 साल कहीं नहीं जाते, 20 साल कहीं नहीं जाएंगे। यानी मोदी जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी आएंगे तो आपको मंगलसूत्र बेच देंगे, सही है ये? बिल्कुल है, हरकत इनकी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कह रहे राहुल गांधी आएंगे तो स्कैन करा देंगे पूरा, सब जान जाएंगे किसके पास धनवान, किसके पास धन है, किसके पास नहीं है। अभी इसको दोबारा पैदा होने वाला पड़ा है, अभी अगला जन्म लेना पड़ा है इसको प्रधानमंत्री बनने के लिए, राहुल गांधी को। चलो भाई चलो, खा लिया। वो तो बड़े विश्वास से बोल रहे हाँ नहीं बोलने दे बेटे, हर हर मोदी घर घर मोदी जी। हैं, यानी वोट देने जाएंगे ना पहले? हाँ जी जाएंगे, पक्का जाएंगे, पूरी फैमिली को, हम हर बार जाते हैं, क्या बारिश हो आंधी हो तो हम हमेशा जाते हैं सर। नहीं, इस बारी बीजेपी को नहीं करेंगे। किसको देंगे, इंडिया को? अब वो तो कॉन्फिडेंशियल है, पर बीजेपी को नहीं देंगे। नहीं, क्योंकि मुझे कोई सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में कोई चेंजेस नहीं लगते हैं, ठीक है? आप रोड्स की हालत देखिए क्या है, और आप ट्रैफिक, नोएडा में रोड सही नहीं है। नोएडा में रोड सही है, बट अदरवाइज आप अगर अंदर वाले नोएडा में जाएंगे वहाँ पर भी कोई डेवलपमेंट नहीं है। एजुकेशन को बढ़ावा मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। मुझे तो लगता है एजुकेशन सिस्टम बहुत ही पिछड़ा हुआ है। कौन आएगा तो सही कर Especially देगा, राहुल गांधी सही कर देंगे आएंगे तो? कोई ऐसा आए जो आकर एटलीस्ट करप्शन को दूर करके, और उसके बाद थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम में करप्शन एक मुद्दा है बहुत बड़ा। कौन कर सकता है आपके नजर में, कौन है जो अच्छा लीडर जो इस पे एकदम बिल्कुल वो कर दे? मुझे लगता है सारे लोग पॉलिटिक्स से बाहर निकलेंगे, करप्शन को दूर करेंगे, तभी कुछ हो सकता है। और थोड़ा सा मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे अगर आप रोड्स पर देखो, एम्बुलेंस के लिए कोई भी सेपरेट लेन नहीं है। एम्बुलेंस हॉर्न नहीं बजाती रहती है, फायर ब्रिगेड हॉर्न बजाती रहती है, सेपरेट लेन्स होनी चाहिए। और थोड़े से ट्रैफिक रूल्स जो हैं थोड़े से इम्प्रूव होने चाहिए। नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स अगर आप इंक्लूड करके देखो तो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स कितने ज़्यादा हैं। तो थोड़ा सा ट्रैफिक की इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है इंडिया में। कहीं जाने के लिए 1 घंटा तो ट्रैफिक जैम में ही फंसे रहते हैं, है ना?
तो कोई सिस्टम ही नहीं है ड्राइविंग का भी, क्योंकि पता है लाइसेंस ऐसे ही बन जाते हैं लोगों के जिनको ड्राइविंग भी नहीं आती। सड़कें हैं लेकिन वन वे नहीं है, वन वे होना चाहिए। बिल्कुल, है ना। तो ये सिस्टम में इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है। देखिए आप नोएडा में कब से रहती हैं? नोएडा में मुझे 8 साल हो गए। कुछ सुरक्षा व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ है नोएडा का? नहीं, वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। ऐसा सेफ्टी सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है, उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट है। 8 साल पहले कैसा था? तब इतनी डेवलपमेंट नहीं थी, इतना कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं आया था, बट अब हम देख रहे हैं बहुत डेवलपमेंट हो गई है उसके कंपैरेटिवली, उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। ये डेवलपमेंट हुआ है, उसका योगदान किसका है? योगी जी का है, मोदी जी का है या विपक्ष का है? योगी जी का योगा, क्योंकि वही देख रहे हैं तब से, तो उन्हीं का योगा। अच्छा काम कर रहे हैं योगी जी? नहीं, अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन गवर्नमेंट बदलनी चाहिए केंद्र की। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ों में, क्योंकि कभी भी सिटीजन से कोई भी ओपिनियन नहीं ली जाती है, इम्पोज कर दिया जाता है डिसीजन। तो हम लोगों के पास भी एक राइट होना चाहिए, ताकि हम मोदी जी से कोई, जैसे परीक्षा पे चर्चा होती है, तो हमारे साथ भी कोई चर्चा होनी चाहिए एक नॉर्मल सिटीजन के साथ कि हम क्या चाहते क्या हैं समस्याएं हमारी ना। हैं? तो ये कभी नहीं हुआ है। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, आप नजदीक है, तो क्या लगता है दिल्ली में क्या है माहौल? दिल्ली में माहौल तो बता नहीं सकते, वैसे केजरीवाल के फेवर में लोग ज़्यादा लग रहे हैं, और ऐसे तो बिल्कुल 100% तो नहीं बता सकते किसका है। जी जी। लेकिन जो केजरीवाल जेल में गए हैं, तो क्या उसका नुकसान होगा कि सहानुभूति वोट मिलेगी उनको? उनको नुकसान भी हो सकता है, सहानुभूति भी मिल सकती है। हाँ, कुछ लोग फेवर में है, कुछ लोग जो अपोज कर रहे हैं कि हाँ सही नहीं किया केजरीवाल ने, और कुछ लोग तो बेहतर समझ रहे हैं कि नहीं उन्होंने काम बहुत अच्छे किए हैं। मतलब 50-50 है, 100% श्योरिटी नहीं है। क्या लगता है कि उनको फंसाया गया है कि आखिर में वाकई में कुछ उन्होंने गलत किया है? भाई ये तो 100% हम लोग नहीं कह सकते कि फंसाया गया है या वाकई में। अब प्रूफ है, कोर्ट में चल रहा है मामला, अब कोर्ट से जैसा फैसला आएगा वही एक्सेप्ट करना पड़ेगा सभी को। कोर्ट की बात आपने कही, तो कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने जो अपनी बातें की हैं, ऑब्जर्वेशन जो दिया है, जो फैसला सुनाया है, उससे तो लग रहा है कुछ मटेरियल है। हाँ पॉसिबल हो सकता है, मगर ये भी सोच रहे हैं कि हाई कोर्ट के बाद हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो फाइनलाइज तो वहीं से होगा, जो भी होगा तब हमने भी अपना कोर्ट की हियरिंग देखी है, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। आप सुप्रीम कोर्ट जब संजय सिंह को छोड़ना था, तो 2-4 दिन पहले एक वकील हैं मेनन साहब, उन्होंने कहा कि संजय सिंह का केस बहुत कमजोर है, वो क्यों नहीं छूट रहे हैं, इसमें दुर्भाग्य है, जबकि इसके अलावा सभी जो है सबके खिलाफ सबूत है। जी। हाँ ये तो है, मगर अभी ये कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि केजरीवाल ने जो काम किया है वो अच्छा भी लोगों को नजर आ रहा है। अब वो फंसे हैं या फंसाया गया है या वाकई उन्होंने किया, ये तो बिल्कुल देखिए गारंटी नहीं दिया जा सकता जब तक कोर्ट का कोई फैसला फाइनल न हो जाए। अभी ट्रायल होना है, फैसला आना है। जी। जब तक जो प्राथमिक प्रमा फेसी दिखाई दे रही है, प्रमा फेसी दिख रही है जो प्रेमा फेसी, तो प्रथम दृष्टया उससे तो लग रहा है कुछ मामला गड़बड़ है। हो पॉसिबल देखिए हो सकता है, मगर जब तक कोई चीज फाइनल नहीं नजर आएगी, जब तक वो हम लोग कुछ कह नहीं सकते। क्या छवि डेंट हुई है उनकी? क्या छवि में फर्क तो पड़ा ही है भाई, इस वजह से तो फर्क पड़ा ही हुआ है, मगर कुछ लोग तो बहुत फेवर में है कि भाई ये गलत फंसाया गया है, मगर जब तक कोर्ट का कोई फैसला नहीं हम लोग कुछ कह नहीं सकते। हम भी लोग पास जा रहे हैं, जो आप कह रहे हैं वाकई में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उनको फंसाया गया है, इलेक्शन के टाइम उनको जेल किया गया, बाद में कर लेते, बिजली पानी लोगों को फ्री मिल रही है, बस फ्री मिल रही है महिलाओं को, तो एक वर्ग है जो बहुत उनसे खुश है। मैंने कहा ना कि बहुत से लोग बहुत फेवर कर रहे हैं और बहुत से लोग शक में है कि हाँ है कि नहीं है, इस शक में भी बहुत से लोग हैं। देखिए ये देश तो भूल जाता है ना कि किसने भ्रष्टाचार किया, लालू यादव है उनको वोट मिल रहा है अभी। वो तो गवर्नमेंट चेंज होती है तो फिर सब पुरानी चीजें लोग भूल जाते हैं, तो फिर नए सिरे आखिरी सवाल आपसे ये है कि मैं भूल गया ये था कि केजरीवाल जी हैं, ईमानदार बन करके आए थे, तो अब उनकी ईमानदारी को, उनके काम पर चर्चा होनी चाहिए, तो चर्चा हो रही है उनके भ्रष्टाचार पे। भाई वो छवि तो खराब हो गई है इस वजह से, अब गवर्नमेंट की तरफ से है या उन्होंने वाकई कुछ किया है, जब तक कोई फाइनल ना आ जाएगा, मगर ये है कि छवि तो थोड़ी खराब हो ही गई है। जैसे उन्होंने यू टर्न लिया, उससे तो जोड़ के देखा जा रहा है ना, उन्होंने पहले क्या कहा, फिर क्या कहा, फिर क्या कहा, एक जो पैटर्न रहा उनके कहने का, उनके बोलने का, उसमें बहुत सारा मतलब 36 एंगल जो है टर्न हुआ है, तो क्यों ना जोड़ा जाए कि उन्होंने कुछ अपने से समझौता कर लिया है? अब ये तो नहीं कहा जा सकता भाई, ये तो हम लोग नहीं कह सकते। समझौता किया उन्होंने परिस्थितियों से? हाँ प्रेजेंट टाइम तो कुछ ना कुछ किया ही होगा। जिस कांग्रेस को आरोप लगा के आए उस कांग्रेस साथ मिल गए वो? अब देखिए वो तो मौके सभी फायदा उठाते हैं, ये तो नहीं कहा जा सकता। कुछ लोग भाई, बहुत से लोग बीजेपी को भी गलत कहते हैं मगर फेवर कर जाते हैं, कुछ लोग केजरीवाल की बात कर रहे हैं, हम केजरीवाल की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा शीला दीक्षित के कमरे में, मकान में 8 ऐसी है, 8 लाख का पर्दा लगा दिया उन्होंने। अब ये तो हम लोगों को बहुत डीपली नहीं नॉलेज है कि क्या है।